बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त आपको अंदाजा लग ही रहा होगा, मेरे चारों तरफ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये महाकुंभ की तस्वीरें हैं और इसी महाकुंभ से बहुत सारी सनसनी भी निकल रही। मैं आज ही प्रयागराज से वापस आया हूं। सनातन का, उसके उल्लास का, उत्साह का अद्भुत दृश्य है और इस सब के बीच वो लोग जिनके बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं, उन्हीं में से एक हैं हर्षा रिछारिया, जिनको वायरल गर्ल, साध्वी, वायरल साध्वी, इस तरीके के विशेषणों से भी पुकारा जा रहा है। कल ही आपने टाइम्स नाउ नवभारत पर उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बातें कही थी। हर्षा को लेकर महाकुंभ में एक और खबर वायरल हो रही है, वो ये कि क्या उन्होंने बदले के लिए कुंभ में वापसी की। अब ये बदले वाली बात क्यों आ रही है सामने, देखिए। मेरा कोई इतना खराब अतीत नहीं है, मैं एक प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ। कोई भी व्यक्ति आकर के त्रिपुंड लगा करके भगवा पहन करके अपने आप को साधु कहेगा, रील बनाएगा और उसका जो चरित्र है मीडिया में कुछ और दिखेगा। भगवा पहनना हर सनातनी का हक है, हर सनातनी का। तो मेरा भी हक है, मैं भी सनातनी हूँ। भगवा ओढ़ लिया, कौन सा गुनाह किया। मैं समझता हूँ कि बच्चे को इतना टार्चर ना किया जाए, वो हमारी बच्ची है और मैं स्नान में उसको अपने साथ स्नान कराऊंगा। मेरे आंसू खुशी और दुख दोनों बयां करते हैं, लेकिन हाँ, महाराज जी का साथ मिलने के बाद अब खुशी ज्यादा बयां। ललाट पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष, देह पर भगवा वस्त्र और आस्था के महाकुंभ की असंख्य भीड़ के केंद्र में एक लड़की कुंभ नगर में वायरल गर्ल के नाम से मशहूर हुई। सबसे ज्यादा वायरल, सबसे ज्यादा चर्चित, इन सब के बीच विवादों में भी घिरी। एक जिनका आशीर्वाद, जिनका साथ मेरे साथ बना हुआ है, जिनका हाथ मेरे सर पे है, अगर वो मेरे साथ है तो मुझे और क्या हो सकता है, मुझे और किसकी जरूरत है। एक पिता का अगर साथ मिल गया बेटी को तो उसको और किसकी जरूरत है। हर्षा रिछारिया का दावा है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद उनके पक्ष में खड़ा है। महंत रविंद्र पुरी ने उन्हें अपनी बेटी बताया है। रोज पहले ये खबर आई थी कि हर्षा रिछारिया जो महाकुंभ में आकर के काफी वायरल हो गई थी, वो महाकुंभ छोड़ करके चली गई हैं। हर्षा रिछारिया का रोते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद यही अटकलें लगाई जा रही थी कि हर्षा महाकुंभ से चली गई हैं। लेकिन कुछ ही घंटे बाद ये खबर आई कि हर्षा रिछारिया वापस महाकुंभ लौट चुकी हैं। मैं, जैसा कि मैंने बताया कि मैं यहाँ समस्त संत समाज के आचार्यों के, बड़े बड़े ऋषि मुनि जितने भी तपस्वी है, मैं उन सबका आशीर्वाद प्राप्त करने आई थी। उन सब से बहुत कुछ सीखने, धर्म के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए आई थी और मैं अपनी इसी बात पे अटिक हूँ। मेरा कोई इतना खराब अतीत नहीं है, मैं एक प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ और मेरी ऐसी कुछ भी वीडियोस वायरल नहीं हुई। मेरा एक ड्रेसिंग सेंस था मेरे प्रोफेशन के हिसाब से। वह पहनना हर सनातनी का हक है, हर सनातनी का। तो मेरा भी हक है, मैं भी सनातनी हूँ। भगवा पहनना, चंदन लगाना, और भगवा ये कभी हुआ ही नहीं कि सिर्फ साधु संत पहनेंगे। आप शाही सवारी को आप देखेंगे। हर्षा रिछारिया को लेकर सवाल उठे कि एक केसरियाधारी लड़की जो कैंप छोड़ने की बात क्यों करने लगी, या फिर उसकी दोबारा वापसी क्यों हुई। सवाल ये भी है कि क्या हर्षा ने बदले के लिए महाकुंभ में वापसी की है। दरअसल इस सवाल के पीछे हर्षा रिछारिया के सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट एक रैप है। बढ़ते चलो तुम शेर हो, सबको जवाब मिलेगा। तो सवाल वही है कि हर्षा रिछारिया किसे जवाब देंगी, किससे बदला लेंगे। आनंद स्वरूप महाराज और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती, जिन्होंने हर्षा के कुंभ में रहने पर सवाल उठाए, या फिर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज जो विवादों के बीच न्यूट्रल हो गए, या फिर महाकुंभ में उन यूट्यूबर्स से हर्षा बदला लेंगी जिनकी वजह से वो ट्रोल हुई। बहरहाल इन सवालों के पीछे की खबर यही है कि हर्षा रिछारिया महाकुंभ में वापस लौट आई हैं और हर्षा का दावा है कि अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो उनके साथ हैं और 29 जनवरी को दूसरे अमृत स्नान का भागीदारी हर्षा फिर से बनने जा रही हैं। देश के तमाम युवाओं ने, तमाम लोगों ने मुझे इतने मैसेज, कॉल्स और ईमेल्स किए हैं कि अगर आप चली गई तो हम भी शायद धर्म के लिए अब मुड़ना नहीं चाहेंगे, हम जहाँ हैं हम वहीं रहना पसंद करेंगे। अगर इतनी चुनौतियाँ होती हैं इस रास्ते पे तो हम धर्म से दूर ही ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चुनौतियां फेस करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी और देश के तमाम युवाओं को जो मेरी तरह भटके हुए हैं, मैं उन्हें धर्म की तरफ जरूर लेके आऊंगी। देखा आपने, हर्षा रिछारिया हर्षित हैं दोबारा कुंभ में आकर
सनातनी मकसद की ओर खुद को बढ़ता देखकर और इसका पूरा श्रेय महाराज जी को दे रही हैं। तो सवाल यह है कि कल तक जो हर्षा खुद को महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी की शिष्या बताती थी, वो अब हर्षा का क्या गुनाह है, क्या दोष है उसका, आप उसको जानते नहीं है। वो भोली भाली लड़की है, इनोसेंट बिल्कुल है। आपने उसका भाव नहीं देखा, आपने उसकी स्टडी की नहीं, आपने उसका स्वाध्याय किया नहीं। वो तो कन्या है। आपने देखा होगा हम संत महात्मा, जितने भी संत है महात्मा है, हम कन्या पूजन करते हैं। हम कुंवारे भी हमारे महामंडलेश्वर है, सबके साथ उनके भक्त बैठते हैं, उनके सेवक बैठते हैं। अगर आपके पास पुलिस प्रोटेक्शन है, वो भी बैठती है। अब वो बैठ गई, कौन सा गुनाह किया उसने, भगवा ओढ़ लिया, कौन सा गुनाह किया। मैं समझता हूँ कि बच्चे को इतना टार्चर ना किया जाए। वो हमारी बच्ची है और मैं स्नान में उसको अपने साथ स्नान कराऊंगा। अब एक बार फिर हर्षा को रथ पर सवार होकर अमृत स्नान करने का न्योता मिला है और वो भी आनंद स्वरूप जी महाराज ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीधे चुनौती दे दी है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी को। तो रविंद्र पुरी को कुछ पता तो होता नहीं है, जो मन में आता है वही बोल देते हैं। कब किसके तरफ रहेंगे कुछ पता नहीं है, कब किसके खिलाफ रहेंगे कुछ भी पता नहीं है। शायद पता नहीं, उनके दिमाग की स्थिति को मैं समझ नहीं सकता हूं। लेकिन मुझे एक आश्चर्य है कि एक हर्षा रिछारिया को नहलाने के पीछे भगवा वस्त्र धारण करा करके फर्जी तरीके से प्रेस करने का निरंजनी अखाड़े जैसी महान अखाड़े की क्या जरूरत ऐसी आ गई। ऐसी जो क्रेडिबिलिटी है वैसे ही क्वेश्चनेबल है। दुनिया भर के लोग हंस रहे हैं आप पे। साधु संतों के बीच अनबन हो जाएगी या सिर्फ हर्षा रिछारिया ही अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।